मलिक कासिम अजीज साहब को, अशरफ साहब आपसे गुजारिश है दोस्तों को कुर्सियों पे बैठने के लिए कहे। आप आगे यहाँ आज जाए शहादत पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन जो है बेनज़ीर भुट्टो शाहिद है। तो सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि जो उनका बेसिक बुनियादी नारा था रोटी कपड़ा और मकान, क्या उसका अमली जामा आपके सामने आया है या नहीं? सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत करना चाहूँ कि बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ पीपल्स पार्टी की लीडर नहीं थी, वो सिर्फ पाकिस्तान की लीडर नहीं थी, वो मुस्लिम उम्मा की लीडर नहीं थी, वो एक आलमी लीडर थी। और जो उनकी जद्दोजहद थी जमहूरियत के लिए थी, जो महरूम तबकात को उनकी बराबरी की हुकूक देने के लिए थी। आपने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी नारा था कि मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा मकान, तो सरकार ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो अवाम के हकूक के लिए बात करती है, सिर्फ बात नहीं करती बल्कि अपने इक़दाम करती है। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है इक़्तिदार में, बल्कि जब जिम्मेदारी लेती है तो महरूम के औकात के लिए वो बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम हो, वो मजदूरों के हकूक हो या उनको मुलाजमतों का कोटा हो, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो आवाम के लिए काम करती है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के लिए क्या करती है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि जो कैदी नंबर 804 है, आप सियासी हैं, ठीक है, सियासी कारकुन है, तो एक सियासी कारकुन होने के नाते आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि इस मुल्क में जरूरत है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तलबा यूनियन हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम लोग जो है अपने स्टूडेंट से यूथ से होके आगे आए। आप किसी जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह सकते। तो मैं समझती हूँ कि सियासी तौर पर हमें इफ़हाम तफ़हीम की तरफ जाना चाहिए, बर्दाश्त की तरफ जाना चाहिए। सियासत में मैं ना मानू की पॉलिसी नहीं होती, मज़ाकरात होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी और जिस फर्द का भी आप नाम लें, अगर वो सियासी होगा तो बैठ कर बात करेगा इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान के अवाम के लिए और पॉलिटिकल निज़ाम को बचाने के लिए। मेरा बेसिक सवाल ये आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बेसिक है जो नारा था रोटी कपड़ा और मकान, तो उस पर किस हद तक कामयाबी आपको मिली है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेसिक नारा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेसिक असास है रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारे कायद शहीद कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब पार्टी का इजरा किया और पार्टी इस मुल्क के मुख्तलिफ तबकात के अंदर अपने मंशूर के साथ वारद हुई, तो उस वक़्त से हमारा बेसिक नारा था। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी नारे पर गामज़न है और पीपल्स पार्टी को ही ये इफ्तिखार और ये इसी को क्रेडिट जाता है कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला या उन्हें अवाम की खिदमत करने का मौका मिला तो वो अपनी बेसिक असास रोटी कपड़ा और मकान की जानिब गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने मुल्क से बेरोजगारी के खात्मे के लिए अवाम और जो निचले जॉब्स थी निचले तबकात के अंदर उन लोगों को जॉब मुहैया की, और यही इसकी बेसिक वजह थी कि उनके कायदीन ने इस मामले के अंदर बहुत सी तकलीफ उठाई, क्योंकि उन्होंने अवाम को बिला शिरकत गैर और बिला किसी तरद्दुद और बिला किसी इम्तियाज के नौकरियां और जॉब्स मुहैया की, और जो बाद में उनको इसके लिए कैदुबान की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन इसकी बेसिक वजह यह थी कि जब लोगों के अंदर खुशहाली आएगी, उनको रोजगार मिलेगा, तो वो अपनी जो बुनियादी हकूक हैं, जो उनका रहन सहन है उसको बेहतर बना सकेंगे, अपनी जिंदगी के स्टाइल को बेहतर बना सकेंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी इक़्तिदार मिलता है तो वो कोशिश करती है कि अवाम के बेसिक जो उनके मामलात हैं, उनके जो बेसिक ज़रूरियात हैं, नेसेसरीज हैं, उनको वो प्रोवाइड करें और उनको छत जो है वो सोने के लिए मुहैया करें। सिंध के अंदर देखें, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो ऑन रिकॉर्ड इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी ने लोगों को 2-2, 2.5 मरले के घर जो गरीब लोग थे उनको बना कर दिए और उनको रिहाइश मुहैया की है। और इसके अलावा रोजगार,
और इलाज जो बेसिक वो है इस वक्त सिंध के अंदर जो है वो बेस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं। محترم جناب صدر پاکستان پیپلز پارٹی لیول کمیٹی راجہ پروین حسین کتوں کہیے کوئی نہیں سنتا اور مر گئے بھوکے اور لٹ کے لے گئے اور واقعی بچے اور آٹا مہنگا اور جینا مہنگا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا اور